वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नथिंग बट वेदा एडटेक। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। दिस इज नथिंग बट सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस 2। इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई है, जिसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड निमोनिक्स, विल बी टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस तरीके से पढ़ना है, विल बी टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस कैसे याद रखना है। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच होल वीडियो एंड बीच में स्किप करने की गलती मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is nothing but part 2 of life process in living organism. Part 2 उसका ही second part है। इसके अंदर हम लोग reproduction in male and female human में देखेंगे। उसके साथ we'll be talking about menstrual cycle, we'll talk about some techniques and twins के बारे में जो usually दिया गया we'll be talking about that. So let's start with male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जो हमारे यूजुअली बुक में दिया गया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो भाई विल बी हैविंग दीज थिंग्स। A very first thing, there is something called primary sex organ. We'll be talking about glands and we'll be talking about ducts. तो ये चीज़ें दी हुई है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको यूजुअली हम लोग बुक में ऑलरेडी मेंशन एंड वी आर अवेयर इट इज नथिंग बट टेस्टिस। देन हम लोग जो ग्लैंड्स की बात करते, टेस्टिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म, एवरीवन इज अवेयर ऑफ द सेम। ग्लैंड इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, इट कुड बी केमिकल, इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी सिक्रीशन व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड जो यूजुअली दिया हुआ हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, Cowper's gland and there is something called seminal vesicle, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यूजुअली हम लोग के पास वास डिफरेंस, ये सारे हमारे पास डक्ट्स प्रेजेंट है। अब डक्ट्स एंड ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? ग्लैंड इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग एंड डक्ट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू टेक दैट सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड। मतलब ग्लैंड के पास जो भी सिक्रीशन है वो आगे पहुंचाने का काम हमारा डक्ट करता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर चीजें याद रखनी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, ग्लैंड्स कुछ दिए हुए, डक्ट कुछ दिए हुए, एंड उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, भाई व्हाट इज सीमेन। ये भी क्वेश्चन आता है। तो सीमेन इज नथिंग बट स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ये मिलके सीमेन बनता है। तो यू पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द सेम। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि भाई जो हमारा ये पर्टिकुलर स्पर्म है विच इज गोइंग टू फॉर्म इन दी टेस्टिस। इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चार ही चीजें हैं, चार बेसिक ऑर्गन है which is nothing but ovary, oviduct, uterus and vagina. So these are the four part of female reproductive system. सबका एक एक सिंगल फ्रेज में हम लोग फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे। This is to produce egg cells, oviduct फॉर फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट ऐसा प्लेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो अटैच होगा यूट्रस की वॉल पे 9 मंथ तक न्यूट्रिशन लेने के लिए। एंड वेजाइना फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म। सो दीज आर द 4 पार्ट्स which are there in female reproductive system. सो ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सिंपल सा फंक्शन है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी। एज यू पीपल आर अवेयर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर गैमीट का बात करूँ स्पेसिफिकली, सो यहाँ पे हम लोग oocyte या तो एक्सेल बोलते हैं, और यहाँ पे बात करूँ तो वी से स्पर्म। ठीक है, ये 2 मेजर चीजें आपको याद रखनी है। एंड आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता होगा, हम थोड़ा सा आगे चल के फर्टिलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन नाउ? एक सिंपल शब्दों में फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओके, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज दिस, जो हम लोग ने मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट में भी देखा है, स्पर्म प्लस ओवम या तो oocyte is equal to zygote and
दिस इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. अब sperm is n haploid मतलब 23 क्रोमोसोम, ovum is n which is nothing but haploid which is nothing but 23 chromosome, and zygote is 2n which is nothing but 46 chromosome. ये सिंपल सी चीज है which we have already seen in plant वाला part. ठीक है. So this was about fertilization and we are aware कि भाई egg cells and sperm कैसे कौन से स्टेप से like meiosis उसके हेल्प से इन दोनों पर्टिकुलर सिस्टम में बनते हैं. नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन ना हो. फर्टिलाइजेशन ना हो तो सिंपल सी चीज होगी, दैट इज नथिंग बट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेजर बेटा 4 स्टेप्स होते हैं. सब में पहला मेंस्ट्रुएशन वाला फेज होता है, आपको पता है बोर्ड में बहुत बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है. मेंस्ट्रुएशन के बाद रीजेनरेशन वाला फेज आता है. किसका रीजेनरेशन? एंडोमेट्रियम का. फिर बेटा थर्ड वाला फेज आता है ओव्यूलेशन. ठीक है. एंड फिर फोर्थ वाला सिंपल सा फेज आता है, दैट इज नथिंग बट सिक्रीशन. सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स. किसके ग्लैंड? ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियम के ग्लैंड. तो इसका पीरियड लिखना होता है हमको, कब से कब तक होता है. सो दिस इज वी आर गोइंग टू राइट 1st to 5th डे के अराउंड तक हमारा मेंस्ट्रुएशन वाला फेज चलता है. 5th डे से आगे एक्सीड करेगा 13th डे तक, दैट इज नथिंग बट रीजनरेशन वाला फेज. 14th डे पे ओव्यूलेशन वाला फेज एंड 15th डे से ऑनवर्ड्स 28th डे तक सिक्रीशन वाला फेज चलता है. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ प्रोसेस जिसके अंदर जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम विच इज नथिंग बट वॉल ऑफ द यूट्रस शेड होती है स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 डेज में. यूट्रस का वॉल जो एंडोमेट्रियम वो क्यों ब्रेक हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, यूट्रस अपना वॉल का प्रिपरेशन करता है ताकि फीटस आके अटैच हो. अभी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, एक्सेल ही नहीं, तो काय का अटैचमेंट और कौन सा प्रेगनेंसी, वो सारी चीजें होगी नहीं. तो वो नहीं होता, उसके रिजल्ट में पहले 5 दिन में वो वॉल ब्रेक होती है एंड ब्लीडिंग होता है. उसके बाद वापस रीजनरेशन होता है, मतलब एंडोमेट्रियम वापस अपना थिकनेस बढ़ाता है. ओव्यूलेशन वाले फेज में एग सेल बाहर निकलता है एंड सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड में एंडोमेट्रियम अपना सिक्रीशन करते रहती है. फिर पता चलता है फर्टिलाइजेशन. तो हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किस चीज का आगे का प्रोसेस, क्यों एंडोमेट्रियम रुकेगा आपका, वापस शेड ऑफ होता है. वो फर्स्ट 5 डेज ब्लीडिंग वाला फेज आता है. इसके अंदर एक मेजर आपको इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि भाई कुछ हार्मोन्स है जो याद रखना प्लीज. 4 हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. 4 हार्मोन्स आपके बुक में भी मेंशन्ड है. चारों हार्मोन्स याद रखना है बिकॉज दीज हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इसके पीछे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे सक्सेसफुल होने के लिए 3-4 हार्मोन्स होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेम. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. इसके बाद कुछ टेक्निक्स दी हुई है हमारे बुक में जिसके बारे में हम लोग 3 चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. वन इज IVF, सेकेंड इज सरोगेसी एंड थर्ड इज स्पर्म बैंक. ठीक है. IVF which is nothing but in vitro fertilization. In vitro fertilization का सिंपल मतलब होता है fertilization outside the body. अगर there are obstacle, अगर sperm fertilize नहीं हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, we are going to go for something that is nothing but IVF, in vitro fertilization. सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इज अ प्रोसेस, ये उस टाइम पे यूज किया जाता है जब एक फीमेल का यूट्रस वीक है. अगर उस कपल में उस फीमेल का यूट्रस वीक है, सो कोई दूसरे फीमेल का हेल्प लिया जाएगा उनके पर्टिकुलर फीटस को अप टू 9 मंथ होल्ड करने के लिए और फिर हैंड ओवर किया जाता है. सो यहाँ पे यूट्रस कोई अदर दूसरी मदर का यूज किया जाएगा, सरोगेट मदर का यूज किया जाएगा. स्पर्म बैंक दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ए थिंग जिसके अंदर स्पर्म स्टोर किए जाते हैं. जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से IVF के लिए, सरोगेसी के लिए स्पर्म यूज किए जा सकते हैं. नाउ लास्ट चीज जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, चैप्टर में, दैट इज नथिंग बट ट्विंस. ट्विंस 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक एज द वर्ड सजेस्ट, मोनो का मतलब होता है 1 जाइगोट, मोनोजाइगोटिक 1 जाइगोट, डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट. आप बोलोगे सर एक जाइगोट है तो 2 बेबी कैसे होगी? मोनोजाइगोटिक में 1 जाइगोट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू 2, और वैसे एक जाइगोट से 2 जाइगोट बनेंगे और ट्विंस बनेंगे. दोनों ट्विंस का जेंडर आइडेंटिकल होगा और सिमिलैरिटी ज्यादा होगी बिकॉज एक ही जाइगोट स्प्लिट हुआ है. डाइजाइगोटिक में ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे 2 स्पर्म का रिक्वायरमेंट है, 2 ओवम का रिक्वायरमेंट है. जिससे ही फर्टिलाइजेशन होगा
यहाँ पे 2 जाइगोट हो गए, 2 एम्ब्रियो बनेंगे एंड फर्दर 2 फीटस हो गए एंड दोनों का जेंडर हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है एंड सिमिलैरिटीज बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू मोनो। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज्यादा सिमिलर है पेरेंट्स से, ये ज्यादा सिमिलर नहीं और एक दूसरे से भी ज्यादा ये सिमिलर है, ठीक है। लास्ट आता है दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, वैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच अगर नहीं होगा तो there could be the cause of different kind of STDs which are nothing but sexually transmitted diseases which could be gonorrhea, syphilis, HIV, बहुत different प्रकार की बीमारियां हो सकती है। So reproductive health plays a crucial role, इसलिए इसको एक particular chapter में डाला गया। एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है about family planning, Indian should go for family planning। So वही आपको drawbacks लिखने हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, उसको कैसे रोक सके। सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग। आप इसको ओवरऑल पूरे चैप्टर को पर्टिकुलर जो जिस तरीके से बताया गया उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एट देन और एल्स विल बी पुटिंग द स्क्रीनशॉट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं एक बार में क्लैरिटी मिलती है, एक बार वापस इस वीडियो को देखो। स्टे ट्यून्ड फॉर सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट 4th चैप्टर दैट इज नथिंग बट environmental management. Thank you so much for watching this video. Take care. We'll meet you soon.